प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपके बच्चों से बात करेगा, प्रभु आपकी परिवार से बात करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन, यही प्रभु यीशु मसीह आपको सही मार्ग दिखाएगा। दुनिया पूरे संसार का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह किसी क्रिश्चियन का खुदा नहीं है। यही प्रभु यीशु मसीह हर किसी का खुदा और सबका बाप है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुनना। अगर आप एक अच्छे मसीह विश्वासी हैं, जीसस पर विश्वास करते हैं, मसीहा का आदर करते हैं, उस खुदा का इबादत करते हैं, उस खुदा के विषय में आप एक अच्छी बात बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो मेरे प्रियो, आप लोग जान लें और सीख लें कि यही परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा कि मनुष्य परमेश्वर को जानने में नासमझी करेगा, तो वो हमेशा के लिए ठोकर खाएगा और उसका ठोकर उसका मृत्यु का कारण बनेगा। तो देखिए वचन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। हम 22 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। आगे देखिए 23 वचन देखो क्या कहता है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। 24 वचन में क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुनना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तो अगर मनुष्य अपने माता पिता का आदर करता है, उसके मार्ग पर चलता है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उस खुदा की इबादत करता है जिस रीति से हम परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाते हैं। तो प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का और ना तो किसी जाति का परमेश्वर है, ये पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। जिसे कहते हैं जाति तो परमेश्वर ने नहीं बनाई है, धर्म तो परमेश्वर ने नहीं बनाया है, परंतु मनुष्यों के रीति रिवाज के अनुसार जो मनुष्य अपने धर्म पर, अपने कर्म पर, अपनी जाति में प्रबल होते हैं। कहने का मतलब है कि हर कोई अपने आप से प्रबल नहीं हो सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धिमानी में बुद्धिमान होता है, परंतु परमेश्वर के ज्ञान से वो अधूरा और अनजान ठहरता है। तो प्रियो, आप सीखेंगे तो आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो जिसने हमें जन्म दिया वो हमारे माता पिता हैं। उन्होंने हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उन्होंने हमें शिक्षाएं दी और उन्होंने हमें अच्छी जगह पर भेजा कि हम कुछ सीख सकें। तो अवश्य है कि हम अपने माता पिता का आदर करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने माता पिता का आदर कर। जो मनुष्य अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो मनुष्य मूर्ख है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। जिसने जन्म दिया वो हमारे माता पिता हैं, परंतु हमको बड़ा करने वाला, हमें जिलाने वाला और हमें सही मुकाम पर पहुंचाने वाला हमारा परमेश्वर खुदा है। और खुदा का कलाम जीवित है और खुदा का कलाम यही बताता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। और वो खुदा का कलाम जीवित प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। सीखेंगे तो जानेंगे और अपनी बुद्धिमानी में परमेश्वर के लिए अच्छे काम को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा और उसकी आज्ञा आपके अंदर पलती है और आपका जीवन परमेश्वर में सिद्ध होते जाता है। और अपने माता पिता को तुच्छ ना जानना, उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान रखना, क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं और हमारा परमेश्वर पिता हम सबसे बड़ा है और हम सबके ऊपर है, क्योंकि वो हम सबका पिता है। पिता अर्थात परमेश्वर, जिसे हम नहीं जानते तो जान लीजिए। जिसे आप कहते हो भगवान, भगवान है कहाँ? जब आप बादलों के ऊपर देखते हो तो कहते हो कि ऊपर भगवान बैठा है। अरे भगवान को क्या आपने देखा है या मैंने देखा है? किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। प्रभु यीशु मसीह वही है जो स्वर्ग से उतरा, मनुष्य में आया और कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है।
तो जो मनुष्य अपनी रीति से काम करते हैं वो कहते हैं कि मेरा परमेश्वर यहाँ है, वो कहते हैं कि उनका परमेश्वर वहाँ है। तो ऐसे ही परमेश्वर को ढूंढते रहोगे परंतु कभी प्राप्त करने नहीं पाओगे। यद्यपि आपने परमेश्वर को नहीं जाना तो मृत्यु को पहुंचोगे और बहुत दुख होगा कि आपने परमेश्वर को नहीं जाना परंतु मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो एक बार अपने आप को सिद्ध करें, दीन करें, नम्र करें और परमेश्वर के पास आएं और कहें कि हे प्रभु, तू जो स्वर्ग में बैठा है, मैं तुझे नहीं जानता हूं कि तू कौन है, परंतु प्रभु मैं अपने हृदय से, अपनी आत्मा में विश्वास रखता हूं कि प्रभु तू मेरे पास रहता है। यही परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको यही परमेश्वर जीवन भी देगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को स्थिर रखने वाला यही परमेश्वर है और इसी परमेश्वर के हाथ में हर कोई है। ये दुनिया, ये संसार, ये जगत परमेश्वर की उपासना करता है परंतु वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। नहाना धोना, अपने आप को सुरक्षित रखना, शुद्ध रखना, परंतु वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास रखे तो अपने मुंह को धो ले। मुंह को धोना मतलब समझते हो क्या होता है? अपनी जुबान को शुद्ध कर परमेश्वर के लिए। जिस परमेश्वर के लिए तू उपवास रखता है, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, तो सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कर और अपनी जुबान को शुद्ध कर। तो सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं है। अगर सच्चाई हमें प्राप्त हुई है तो हमारे लिए अनमोल है वो। परमेश्वर ने अगर हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है तो हमारे लिए अनमोल है वो। हमें उसको बेचना नहीं है, हमें उसको ठुकराना नहीं है, हमें उसको लेकर चलना है। तो प्रियो, तभी आप परमेश्वर के वचन में प्रबल हो जाओगे और आपके अंदर परमेश्वर की शिक्षा होगी, परमेश्वर का ज्ञान होगा। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वो इंसान परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा और ठीक हो जाएगा, चंगाई पाएगा, उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य में प्रबल और पलता है और होता है। आमीन कहो। आमीन का सही अर्थ होता है कि ऐसे ही हो मेरे लिए और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। धर्मी कौन है? मैं धर्मी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, परंतु वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परंतु मैं परमेश्वर को जानता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का धर्मी हूँ और परमेश्वर मुझसे बात करता है। परमेश्वर अपने प्रकाशन से, अपने दर्शन से मुझसे बात करता और कहता है कि जो मैं तुझसे कहता हूँ तो वही काम कर, परंतु वो काम ना कर कि जो मुझे पसंद ना आए। और बुद्धिमान को जन्माने वाला सिर्फ पिता है, अर्थात परमेश्वर। एक पिता पृथ्वी का होता है, अपने बच्चों को जन्म देता है, माताएं जन्म देती हैं परंतु बच्चे बिगड़ जाते हैं, माताएं बिगड़ जाती हैं, पिता बिगड़ जाता है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए सही और सिद्ध रहता है क्योंकि हमको सही मार्ग दिखाता है। मनुष्य कभी भी अपने जीवन में अपने पापों से उद्धार नहीं पा सकता है जब तक कि वो परमेश्वर को ना जान ले। जानो, सीखो और समझो और परमेश्वर पर निर्भर रहो, क्योंकि प्रभु आपसे बात करता है और तुम सदा अपने जीवन में आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम आनंदित ठहरोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहता है। दुनिया और संसार परमेश्वर को नहीं जानता है परंतु वो भगवान को जानता है। छोटा छोटा बच्चा जन्मते ही परमेश्वर को नहीं परंतु भगवान को जानने लगता है, परंतु परमेश्वर जो दुनिया को बनाया, सारी सृष्टि को रचा, इसको ये मनुष्य, ये संसार नहीं जानता है। जानोगे तो अपने जीवन में उद्धार पाओगे। प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपके बच्चों से बात करेगा, प्रभु आपकी परिवार से बात करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन, यही प्रभु यीशु मसीह आपको सही मार्ग दिखाएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया। धन्यवाद हो उस पिता को कि उसने हमें ज्ञान प्राप्त किया और हम उस पिता की महिमा करते हैं जो पिता हमारे साथ रहता है और वो प्रभु यीशु मसीह है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम अपने हृदय से, अपनी आत्मा से धन्यवाद देते हैं। उस खुदा की हम महिमा करते हैं, सच्चाई से, आत्मा में होकर परमेश्वर से हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा भी है, आपका भी है, ये पूरी दुनिया, पूरे संसार का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह किसी क्रिश्चियन का खुदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये पूरी दुनिया, पूरे जमाने का जो सृष्टि बनी है उसका पिता है। जिस प्रभु यीशु मसीह को आप कहते हो कि वो हमारा खुदा नहीं है, यही प्रभु यीशु मसीह हर किसी का खुदा और सबका बाप है। सीखोगे, समझोगे तो अपने जीवन में परमेश्वर को पाओगे, नहीं तो उपासना, प्रार्थना करते करते आप अपनी मृत्यु को देखोगे और मिट्टी में मिल जाओगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करना सीखो, उसकी
उसका आदर करना सीखो, इस खुदा की महिमा करना सीखो, इस प्रभु मसीहा की इज्जत करना सीखो, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें और इसी रीति से आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहो। और जो भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हैं, कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखें। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन भाई बहनों के पास मेरी वीडियो पहुंचेगी, मैं समझता हूं कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करेगा और वो सच्चाई से उद्धार पाएंगे और उद्धार ही उनको जिलाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सदा उनके साथ रहता है। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।